राजस्थान के नेता नरेश मीणा से मिल के आए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी बात नहीं मान रहे अनशन। आपको तो उन्होंने छोटी बहन माना है, आपने अनशन तोड़ने की बात कही उनसे? उन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि बेटा मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना वो स्टूडेंट्स के लिए, वो छोटे छोटे बच्चों की जिस तरीके से डेथ हो गई है, बिल्डिंग गिर गई है स्कूल वगैरह की, तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगा कि अगर सरकार को झुकाने का कोई तरीका है तो वो यही है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ ना नरेश भैया से और ना हनुमान अंकल से। अगर मैं निर्दलीय लड़ रही थी तो उसका जो साथ देता है ना, तो वो एक निर्दलीय आदमी सोच सकता है, समझ सकता है कि एक बच्चे जब ये स्टैंड लेता है तो उसके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। जो मेरे साथ जुड़े थे इस समय पे, उन सब की अगर सहमति होगी तो भी मैं आगे बढ़ूँगी। और अगर आप छात्र उसमें राजनीति में आगे जा रहे हो तो बच्चों को अपने से कनेक्ट करो, आप उनके लिए काम करो, किसी संगठन के भरोसे ना रहो कि संगठन जो बोलेगा हम वही काम करेंगे। जो भी आपको लगता है, जो भी बच्चा आपके साथ जुड़ रहा है, उसको जो भी दिक्कत आ रही है, आप उनको सोल्व करने पे काम करो। नहीं, किसकी मेहनत ज़्यादा थी वो लोग जानते हैं, और इसीलिए वो सब चले गए हैं वापस अपने अपने घर 10 दिन का चुनाव लड़के, और मैं आज भी यहाँ पे खड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ है मानसी लांबा। मानसी, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और आप चूरू के रहने वाले भी हो, राजस्थान के धरती है उसका आप मान भी बढ़ा रहे हो। चुनाव का पहला एक्सपीरियंस कैसा था? चुनाव का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब टिकट नहीं भी मिली थी उसके बाद भी हमने संघर्ष किया, हमने कैंपेन किया बहुत ज़ोर शोर से, हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े आके, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अभी आप नरेश मीणा से भी मिले हो, तो मुलाकात के बाद कुछ बात हुई उनसे? हाँ जी, तो उन्होंने मतलब यही आशीर्वाद दिया कि बेटा आगे बढ़ते रहना, वापस घर जाके नहीं बैठना है, और जो हिम्मत आपने दिखाई उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप इसी तरीके से आगे बढ़े और हमारे टच में रहें। उमन से एक ये और सवाल है कि कई राजस्थान के नेता नरेश मीणा से मिल के आए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी बात नहीं मान रहे अनशन। आपको तो उन्होंने छोटी बहन माना है, आपने अनशन तोड़ने की बात कही उनसे? मैंने, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि बेटा मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना वो स्टूडेंट्स के लिए, वो छोटे छोटे बच्चों की जिस तरीके से डेथ हो गई है, बिल्डिंग गिर गई है स्कूल वगैरह की, तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगा कि अगर सरकार को झुकाने का कोई तरीका है तो वो यही है कि इतने सारे लोग जब उनके साथ जुड़े हुए हैं, वैसे तो सरकार बच्चों की या फिर लोगों की आवाज़ आगे तक जाने नहीं देती, तो वो एक तरीका मेरे को भी ऐसा लगा कि वो कुछ ठीक कर रहे हैं। अनशन को भी, मतलब अगर सरकार झुकती है तो अनशन बहुत जल्दी टूट जाएगा। आप हनुमान बेनीवाल से भी मिलने गई आज? हाँ जी। तो वहाँ की वो मुलाकात कैसी रही और क्या बातचीत हुई उनसे? बहुत अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार से उनकी फैमिली वाले मिले, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, तो वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ ना नरेश भैया से और ना हनुमान अंकल से। ऐसा ही लग रहा था कि ना जाने कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आपका दिल्ली का जो चुनाव था उसमें 3 बड़े धड़े बने हुए थे, एक NSCI थी, एक तरफ ABVP थी, एक तरफ आप है, वो अचानक से उभरी। आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं हनुमान बेनीवाल या नरेश मीणा, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार हो, तो जो थर्ड फ्रंट की तरफ है उनको अप्रोच करूं? क्योंकि वो भी निर्दलीय लड़े हैं, और अगर मैं निर्दलीय लड़ रही थी तो उसका जो साथ देता है ना, तो वो एक निर्दलीय आदमी सोच सकता है, समझ सकता है कि एक बच्चे जब ये स्टैंड लेता है तो उसके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। तो उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया और बोला भी कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। राजस्थान की राजनीति में जहाँ से आप आते हो, चूरू से, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता निकले हैं, लेकिन जाट समाज से कुछ एक नेता वहाँ पे निकले हैं। तो क्या अब मैं ये समझ लूँ कि मानसी लांबा अगला ही नेता हो सकती है जाट समाज से? वो तो हम मेहनत करेंगे, आगे देखते हैं, अभी इतना तो नहीं मालूम मेरे को। फिर भी आप अगर राजस्थान की राजनीति में आगे चलकर भागीदारी लेना चाहोगे? नहीं, वो जिस तरीके से भैया बताएंगे वो लोग बोलेंगे उस तरीके से, और मेरे मम्मी पापा बोलेंगे वैसे कर। भैया कौन से भैया, नरेश भैया या हाँ, हनुमान वो अंकल? जो मेरे साथ जुड़े थे इस समय पे, उन सब की अगर सहमति होगी तो भी मैं आगे बढ़ूंगी। युवाओं के लिए आप है वो आज एक संदेश बन चुके हो, जो
अब युवाओं के लिए आज क्या संदेश देना चाहोगी कि भाई कैसे चुनाव लड़ना चाहिए या कहाँ से राजनीति शुरुआत करनी, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दी है। हमेशा सच के साथ खड़े रहो, और अगर आप छात्र उसमें राजनीति में आगे जा रहे हो तो बच्चों को अपने से कनेक्ट करो, आप उनके लिए काम करो, किसी संगठन के भरोसे ना रहो कि संगठन जो बोलेगा हम वही काम करेंगे। जो भी आपको लगता है, जो भी बच्चा आपके साथ जुड़ रहा है, उसको जो भी दिक्कत आ रही है, आप उनको सोल्व करने पे काम करो। कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें से ये बोला जा रहा था कि यार उमांशी को टिकट इसलिए नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया, आप उसकी सच्चाई बता सकते हो? क्योंकि मेहनत तो बराबर की थी दोनों की। किसकी मेहनत बराबर की? आपकी और जोसलिन की। ऐसा वो तो सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे किसकी- चलता है। नहीं नहीं, किसकी मेहनत ज़्यादा थी वो लोग जानते हैं, और इसीलिए वो सब चले गए हैं वापस अपने अपने घर 10 दिन का चुनाव लड़के, और मैं आज भी यहाँ पे खड़ी हूँ। जी। तो ये थी हमारे साथ उमांशी लांबा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी अभी चुनाव लड़ा है, और हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा से भी इन्होंने आज मुलाकात की है। धन्यवाद दोस्तों।